सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज से संगतकार कविता को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, जिसके कवि है मंगलेश डबराल। इस कविता में कवि ने संगतकार के बारे में बताया है। संगतकार क्या होता है? संगतकार होता है जो हमें किसी भी काम में साथ देता है। वह कोई भी काम हो सकता है, पर यहाँ संगीत की बात की है कवि ने। यह कविता संगतकार के बारे में है, लेकिन यह हर उस व्यक्ति की तरफ इशारा करती है जो किसी सहारे की भूमिका में होता है। हम और आप उस एक खिलाड़ी, अभिनेता या नेता के बारे में जानते हैं जो सफलता के शिखर पर होता है, लेकिन हम उन लोगों के बारे में नहीं जानते जो उस खिलाड़ी, अभिनेता या नेता की सफलता के लिए साथ रहकर परिश्रम करता है, मेहनत करता है। संगीत में जब कोई मुख्य गायक, सिंगर जब गाने लगता है तो उसके साथ में जो गा रहा होता है या म्यूजिक दे रहा होता है, मुख्य गायक के सुर में ताल मिला रहा होता है या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र बजा रहा होता है, जैसे तबला, हारमोनियम, ड्रम इत्यादि गायन में उसका साथ दे रहा होता है, उन्हें बोलते हैं संगतकार, सहयोगी उसका, जो उसको गाने में मदद करता है। गाते टाइम अगर मुख्य गायक का गला अटक जाता है या भूल जाता है या सुरों के तान में कहीं खो जाता है तो संगतकार जो है वो गाने को संभाल कर रखता है। उसी टाइम वो जो है सो गाने के जो मुख्य बोल हैं उसे फिर से रिपीट करते रहता है, ताकि मुख्य गायक जो है वो भटक ना जाए और फिर से उसी लय पे आ जाए, ताल पे आ जाए। संगतकार जो होता है उसकी जो भूमिका होती है गाने में, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत कम है उसकी भूमिका, लेकिन कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि संगतकार के बिना गाना गाया ही नहीं जा सकता। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे होते हैं। तो शुरू करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। जब भी कहीं संगीत का आयोजन होता है तो मुख्य गायक के साथ संगत करने वाला अक्सर देखा जाता है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी स्वर यानी आवाज़ जो होती है, जैसे कि भारी आवाज़ में, ऊंचे स्वर में मुख्य गायक गाता है तो उसका जो साथ देता है वो होता है संगतकार। भारी आवाज़ के साथ एक कमज़ोर सी आवाज़ हमें सुनाई देती है। जब भी हम गाना सुनते हैं तो मेन सिंगर, मुख्य गायक के साथ साथ एक और आवाज़ हमें सुनाई देती है। कमज़ोर सी आवाज़ होती है, ज़्यादा ऊंची आवाज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी अच्छी होती है, मधुर होती है। और वो आवाज़ जो होती है वो होती है संगतकार की आवाज़। वो हमें मुख्य गायक के साथ साथ सुनाई देती है। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि लोग अंदाज़ा लगाते हैं जब उसकी आवाज़ सुनते हैं, या तो ये मुख्य गायक मेन सिंगर का छोटा भाई होगा जो उसके साथ सुर में सुर मिला रहा है, या फिर कोई शिष्य जो सीखने आया होगा, जो साथ में रहकर यानी साथ रहकर गाएगा तो सीख जाएगा, या फिर पैदल चलकर सीखने आया हुआ कोई दूर का रिश्तेदार होगा। हम उसके बारे में तरह तरह की अटकलें लगा सकते हैं। बहुत कम ही लोग उस अनजाने संगतकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार कर पाते हैं, ध्यान दे पाते हैं। ज़्यादातर लोग संगतकार पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। वह हमारे लिए एक गुमनाम चेहरा हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। यहाँ कवि कह रहे हैं कि प्राचीन काल से, मतलब पुराने समय से यह परंपरा रही है कि मुख्य गायक की गरज यानी कि ऊंची, गंभीर, भारी आवाज़ के पीछे
संगीतकार की आवाज़ दब सी जाती है, लेकिन संगीतकार हर क्षण अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाता है। जब मुख्य गायक मेन सिंगर अंतरे की जटिल तानों में और अलापों में खो जाता है और सुर से कहीं भटकने लग जाता है, तो ऐसे समय में संगीतकार अस्थाई को संभाले रहता है। उसकी भूमिका इसी तरह की होती है जैसे कि वह आगे चलने वाले पथिक का छूटा हुआ सामान बटोरकर अपने साथ लाता है। यानी जब मुख्य कलाकार सुर से भटकने लगता है तो संगीतकार जो है अस्थाई को संभालते हुए मुख्य कलाकार को याद दिलाता है, क्लू देता है और वो फिर से सुर में आ जाता है। साथ ही साथ वह मुख्य गायक को उसके बीते दिनों की याद भी दिलाता है जब मुख्य गायक नौसिखिया हुआ करता है, यानी जब वो सीख रहा था तब भी ऐसा हो जाता था। संगीतकार मुख्य गायक को याद दिलाता है और मुख्य कलाकार फिर से जो है सो संगीतकार की मदद से स्थिति को संभालता है। कभी कभी क्या होता है कि जब बीच के लाइनों को गाते हुए अंतरे को भूल जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, तब संगीतकार जो है अंतरे को गाकर मुख्य कलाकार को याद दिलाता है और वो सुर में आ जाता है, उसे भटकने से रोक लेता है। तो इस तरह से कवि ने संगीतकार की भूमिका को इन पंक्तियों के जरिए दर्शाई है, बताई है कि संगीतकार का क्या रोल होता है गायक को ऊंचा उठाने में, उसके रेपुटेशन बनाए रखने में। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह, अस्त होता हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। तार सप्तक जो है वो संगीत की एक विद्या है जो ऊंचे स्वर में गाया जाता है। स्टार्टिंग में तो पूरे उत्साह के साथ गाया जाता है, लेकिन ऊंचे स्वर में गाते हुए जब उत्साह अस्त होता है, यानी उत्साह कम होने लगता है, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ यानी बुझता हुआ स्वर बुझने लगती है, गला अटकने लगता है, बैठने लगता है और उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, तभी संगीतकार अपने स्वर से उसे सहारा देता है। संगीतकार अपने आवाज़ से सहारा देता है और ढांढस बताता है, हिम्मत देता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। यानी कि कभी कभी संगीतकार इसलिए भी गाता है कि मुख्य गायक को ये न लगे कि वह अकेला चला जा रहा है। कभी कभी वह इसलिए भी गाता है ताकि मुख्य गायक को बता सके कि किसी राग को दोबारा गाया जा सकता है। मुख्य गायक को वो बताना चाहता है कि वो अकेला नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर गाने में उससे कोई गलती हो गई है तो वो राग गीत फिर से गाया जा सकता है। वो फिर खुद उस राग को गाकर उसकी यानी गायक की गलती को छुपा लेता है। इसलिए संगीतकार का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी गायक को ऊपर ले जाने में, आगे ले जाने में, उसकी तरक्की में। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यहाँ कवि कह रहे हैं कि संगीतकार जो है वह अपने स्वर से मुख्य गायक के स्वर में जो है अपना राग मिलाता है, अपना स्वर मिलाता है, तो उस वक्त जो है वो अपनी आवाज़ ऊंची नहीं उठाता और उसमें एक हिचक भी होती है जो साफ सुनाई देती है। वो इसलिए अपनी आवाज़ ऊपर नहीं उठाता ताकि मुख्य गायक को जो लोगों से अटेंशन मिलनी चाहिए वो उसको मिलती रहे और उसकी ही प्रशंसा हो। हालांकि वो कर सकता है अपनी आवाज़ को ऊंचा और उसकी आवाज़ को भी लोग पसंद कर सकते हैं, लेकिन वो करता नहीं ऐसा, क्योंकि वो चाहता है कि मुख्य गायक को ही सारा क्रेडिट मिले। ये उसकी विफलता नहीं है बल्कि ये उसकी मनुष्यता ही है, ये मानवीय गुण है उसका कि अपने को दबाकर मुख्य गायक को उठाने की कोशिश करता है। वह तो गायक की आवाज़ को प्रखर बनाने के लिए त्याग करता है और जानबूझकर अपनी आवाज़ को दबा लेता है।
यही बातें कवि हमें समझाना चाहते हैं कि जो मुख्य कलाकार जो होते हैं उनके पीछे जो सहयोगी कलाकार होते हैं उनका कितना योगदान होता है। मुख्य कलाकार या मुख्य गायक बनाने में तो संगीतकार की क्या भूमिका होती है एक कलाकार के जीवन में, एक संगीतकार के जीवन में, यह कवि हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं इस संगीतकार कविता के माध्यम से। यह कविता संगीतकार के बारे में है, लेकिन यह हर उस व्यक्ति की तरफ इशारा करती है जो किसी सहारे की भूमिका में होता है। दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति के सफलता के पीछे कई लोगों का योगदान होता है। हम और आप उस एक खिलाड़ी, अभिनेता या नेता के बारे में जानते हैं जो सफलता के शिखर पर होता है, लेकिन हम उन लोगों के बारे में नहीं जानते जो उस खिलाड़ी या अभिनेता या नेता की सफलता के लिए साथ में रहकर अथक परिश्रम करता है, मेहनत करता है। आशा करता हूँ यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।